मैंने मोबाइल ऑफ करके ऑन किया है तब ठीक है। प्रणाम दीदी। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलश विद्वेषं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापनाशमिदं शास्त्रं गुणमसार जीव कारण नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करतार तदुत्तर ग्रंथ करतार प्रतिगंधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुद्रादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जय सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कोमटसार जी परम मांगली ग्रंथ कोमटसार जी जीवकांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। रत्नचंद्र मुक्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक के लक छुलिका के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। सभी बड़ों जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ कोमटसार जी जीवकांड जी पढ़ रहे हैं जो मुख्तार चंद साहब की लिखी हुई टीका है उससे हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हमने बहुत सारी प्ररूपना हमारी हो चुकी है, जैसे गुणस प्ररूपना, जीव समास प्ररूपना, जीव समास प्ररूपना में हमने योनि स्थान अवगाहना कुल आदि बहुत सारी चीजों को जाना था। अवगाहना जानी थी सबकी, फिर पर्याप्ति वगैरह, पर्याप्ति प्राण संज्ञा आदि प्ररूपना जो विशेष 14 मार्गणा में जो नहीं आती है, पर्याप्ति प्राण और संज्ञा, इसको हमने किया था। आगे कह रहे हैं कि मार्गणा अधिकार में हमने सभी मार्गणाओं के बारे में संक्षेप से जाना था। अब गति मार्गणा चल रही है। गति मार्गणा में हम नरक गति सामान्य से तो चारों गति का हो गया है, अब उनकी संख्या का हम लोग ज्ञान कर रहे हैं। कथा नंबर 153 और 154। दीदी मंगलाचरण रह गया दीदी, मंगलाचरण। हाँ, 153 और 154 का उच्चारण तो हो चुका था। सिद्धोद्धम पणनीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस परुवणम गोचम साम। आप लोग करिए तो कोई एक एक गाथा का उच्चारण करिए कोई। मैं तो उस दिन कर ही दी थी, जिनको सुनना होगा। कौन से नंबर के दीदी? 153। एक जन 153 कर ले, एक जन 154 कर ले। मैं करूं दीदी? हाँ करिए। करिए सुमन दीदी, आप करिए। प्रणाम दीदी, सब बड़ों को प्रणाम। सामण्णाने रैया गण अंगुल विधिये मूल गुणे सेडी विधियादि बार दसड़ छत्ती दुणी जप जप दहिदा सेडी विधियादि बार सड़ छत्ती दुणी जप दहिदा सेडी। आप करिए। इसका मैं करूं? हाँ करिए। इसका मैं कर रही हूँ। हेठी मच्छ पुज्ज वीणम राशि विहणो दुसव्य राशि दु परमावणि मिरासी नेरय्याणम तू निदिष्टो द्वारा। हेठी मच्छ पुज्ज वीणम राशि विहीनो दुसव्य राशि दु परमावणि में राशि नेरय्याणम तू निदिष्टो। एक एक शब्द का मैंने अर्थ बताया था। कोई है क्या सक्षम बताना चाहेंगे कोई? नहीं मैं बताती हूँ, सुन के फिर लिखूंगी। हाँ भाभी मैं बताती हूँ। मैंने आपने बताया था अर्थ सबका। सामान्य माने सामान्य से, नेरिया माने नेर इया यानी सभी नारकी जीवों के, घन माने घनांगुल का, घन अंगुल माने घनांगुल, विद्य माने दूसरा,
विद्य मूल गुण श्रेणी, दूसरा वर्गमूल निकालो और उस वर्गमूल से जगत श्रेणी से गुना करो, उस वर्गमूल की जगत श्रेणी से गुना करो। विधि आदि दूसरे नरक आदि में 12, 10, अड़, 36 दुणी जब दहिता 12, 10, 8, 6, 3, 2 को जब दहिता जगत श्रेणी से श्रेणी का भाग दो। हेठिम नीचे की हेठिम 6 पूर्विम पृथ्वी नीचे की 6 पृथ्वी की राशि को राशि को वीनो माने कम कर दो, नीचे की 6 पृथ्वी की राशि को कम कर दो। सब राशि में से पढ़म पहले पहले उसमें पहली पृथ्वी तो पहले नरक में से जिसकी राशि नेरियायम नारकियों की राशि तू निदिठो कही गई है। बहुत अच्छा करे। पढ़म अवनीहिम, आज मेरा ध्यान गया इस पर, उस दिन नहीं गया था। पढ़म अवनीहिम, अवनी माने पृथ्वी, पढ़म माने प्रथम, पहली पृथ्वी की राशि में से। अवनीहिम निकलेगा इसमें से। उस दिन मैंने नहीं बताई थी ये बात, मेरा ध्यान ही नहीं गया था, आज गया है तो बता रहे हैं। नरक की राशि में से राशि का सामान्य नरक की राशि में से 6। आज तो ये बड़ा तंग कर रहा भाई। तो क्या कह रहे थे, मैंने भेजा था तो बहुत लोग श्रेय पूछ रहे थे। श्रेय माने वहां श्रेणी है, श्रेय का मतलब वहां पर श्रेणी है। कई लोग मतलब उसमें दूसरे वाले ग्रुप में ये मुझे बता रहे थे कि लोग पूछ रखे हैं कि श्रेय माने क्या। तो श्रेय जहां जहां लिखा वहां उसका मतलब श्रेणी है, जो भेजा गया था आप लोगों को उसका मतलब श्रेणी है। तो क्या कह रहे, घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल से जगत श्रेणी को गुणित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो उतना सामान्य से सर्व नारकी जीवों का प्रमाण है। छोटी सी संख्या लेके भी हम लोगों ने समझा था। दूसरा वर्गमूल किसे कहते हैं हम लोग जान गए बढ़िया से। जगत श्रेणी, जो 7 राजू है वो जगत श्रेणी है। मध्यम संख्याता संख्या जिसमें आकाश के प्रदेश होते हैं। द्वितीय आदि अधस्तन 6 नारकों में नरकियों की प्रमाण संख्या 12वें वर्गमूल से भाजित, 10वें वर्गमूल से भाजित, 8वें वर्गमूल से भाजित, 6ठे वर्गमूल से भाजित, तीसरे वर्गमूल से भाजित और दूसरे वर्गमूल से भाजित जगत श्रेणी का प्रमाण है। किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं और किसको भाग दे रहे हैं? वर्गमूल किसका निकाल रहे हैं? श्रेणी का वर्गमूल निकालते हैं और श्रेणी को भाजते हैं उस वर्गमूल से। थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा चाहूंगी जयकी जी साहब, क्योंकि आप हैं, प्रीति है, आप लोग क्लास अटेंड कर रखे हो विकास भैया की, है, और बहुत चूंकि अपने उसमें भी पढ़ चुके हैं दूसरे, क्योंकि बाकी बिल्कुल जब तक समझाई हूँ मैं उस दिन, तो मुझे ये तो पता चलना चाहिए ना बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं, है ना। आप लोग आंटी मैं विकास भाई की क्लास अटेंड नहीं की, आपसे ही समझ रही हूँ पहली बार। और मैं तो मतलब मैं करी नहीं थी भैया की क्लास में, तो करी भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अलौकिक गणित में थोड़ी सी कर पाई थी भाई, मेरा संजोग नहीं बैठा भैया के साथ। तो यहाँ पर बाद में साथ थोड़ी बहुत किसी का खबर उसी समय में जानी थी भैया को, तो बाद में थोड़ी सी करी थी। तो इसलिए ना पहले कोई नहीं देता है तो फिर आप ही को देना है, आप ही को बताना है, इसलिए पहले औरों को प्रयास करने दे। सबसे पहले सामान्य नारकी जीवों का प्रमाण निकालने के लिए क्या किया गया? घनांगुल हम लोग समझ चुके हैं अलौकिक गणित में, अंगुल गुना अंगुल। अंगुल से यहाँ मतलब क्या है? अंगुल से क्या मतलब है? कितना इंच प्रमाण अभी बताया गया था अलौकिक गणित में? पौना इंच प्रमाण। पौन इंच से तो पौन इंच को गुना करे, पौन इंच को तो कौन सा पहाड़ ढह जाएगा? तो कोई खास आएगा नहीं। करके देखे 3/4 3/4 3/4 कुछ भी तो नहीं आएगा। नहीं, उसके आकाश के प्रदेश, जितने प्रदेश होंगे प्रदेश की संख्या।
हाँ, उसमें आने वाले आकाश के प्रदेशों से मतलब है, हमको वो पौन इंच से इससे नहीं मतलब है ना, उसमें आने वाले आकाश प्रदेशों से मतलब। बहुत अच्छा, क्योंकि आकाश के प्रदेशों से क्या करें, आकाश के प्रदेशों में संख्या दे रहे हैं, सॉरी भाग दे रहे हैं अथवा गुना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले सातों नारकियों की संख्या के लिए इन्होंने क्या कह दिया कि घनांगुल का दूसरा वर्गमूल निकालो। दूसरा वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग समझ गए हैं बढ़िया से, और जगह श्रेणी से गुना करके एक माइनस कर दो, है ना। एक माइनस करता है क्या इसमें, नहीं क्या है, नहीं एक माइनस यहाँ पर नहीं है, सॉरी। गुणित करने पर जो लब्ध प्राप्त हो वो सामान्य से सर्वनार्की की संख्या। ये तो हो गई सातों नरकों की संख्या। फिर 2 से लेकर के दूसरे नरक से पहला नरक अभी छोड़ दिए हैं, ये दूसरे से 7वें नरक तक की संख्या बता रहे हैं, नारकियों की संख्या बता रहे हैं। जो तो कह रहे हैं कि जगह किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब आगे ऊपर तो वर्गमूल निकाला था उन्होंने घनांगुल का, यहाँ किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। श्रेणी का और लोगों को किसी को समझ में नहीं आया। श्रेणी का नहीं ठीक है, मंजू जी बोल के एकदम चुप हो जाया करिए, वो सुन जाता है, बिल्कुल सुन जाता है। मेरा ये पूछना है कि यहाँ पर और किसी को समझ में नहीं आया क्या। दीदी हाँ थोड़ा सा कम समझ में आया। दीदी समझ में आया। एक बार और बताइए। किसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, क्योंकि कारण ये है नहीं समझ में आने का, गलती नहीं आप लोगों की, यहाँ पर बहुत खुलासा करके लिखा हुआ नहीं है ना। नहीं लिखा रहने से नीचे दूसरी लाइन में, बहुत लोगों का खुला है, प्लीज म्यूट कर लेंगे। मैंने अभी खोला। दूसरी पंक्ति में जो आया है विधि आदि बार 10 अड 36 दूनी, फिर ज आया है, यहाँ से निकल जाएगा जगत श्रेणी को, जद हीरा है ना, ध्यान दे रहे होंगे। दूनी जप जगत श्रेणी, जपद माने जगत श्रेणी, जगत में श्रेणी लग जाएगा, श्रेणी लिखा वाला बाद में, जपद श्रेणी जगत श्रेणी, है ना। फिर से देखेंगे विधि आदि बार 10 अड 36 दूनी, यहाँ तक छोड़ दीजिए, नीस का दूनी एक साथ हो गया 2। फिर ये कहते हैं जपद श्रेणी हीदा, जपद माने जगत, श्रेणी माने श्रेणी, हीदा माने भाग करके, भाग दो। फिर यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, किसका वर्गमूल, जगत श्रेणी का वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल निकालने के बाद में जगत ही श्रेणी में हिदा श्रेणी, हिदा माने भाग दो, यानी जगत श्रेणी का ही वर्गमूल निकालो और जगत श्रेणी को ही भाग दो। तो दूसरे नरक की जगत श्रेणी, दूसरे नरक के नारकियों की संख्या क्या रहे, श्रेणी में श्रेणी के 12वें वर्गमूल से दो। फिर उसके बाद और नीचे जाते जा रहे हैं तो 10 8 6 5 4 3 2 ले आए, यानी 7वें नरक का नारकी का भाग किससे लग रहा है, जगत श्रेणी के दूसरे वर्गमूल से जगत श्रेणी को भाग लग रहा है, उससे नारकियों की संख्या आ रही है। तो यहाँ पर दूसरे नरक के नारकियों की संख्या जो मात्र एक बार वर्गमूल निकल रहा है उसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए 7वें नरक की, मतलब क्योंकि एक ही बार वर्गमूल 2 ही बार निकल रहा है वर्गमूल। नहीं उसमें कम निकलेगा ना, क्योंकि उसमें संख्या फिर बाद में भाजित होने पे कम हो जाएगी ना उसकी संख्या। दूसरे वर्गमूल से संख्या तो यहाँ बड़ी आ रही है, 10वें वर्गमूल 12वें वर्गमूल 8वें वर्गमूल किसी संख्या का नहीं, जैसे हमने समझा था कि अब 16 का दूसरा वर्गमूल तो 2 हो जाता है, 16 का पहला वर्गमूल 4 होता है, 256 लेते हैं, कोई कहे 256 का पहला वर्गमूल तो 16, 256 का तीसरा वर्गमूल तो 2। तो यानी जितने ज्यादा वर्गमूल निकलेगा उतनी संख्या छोटी आएगी, जितनी संख्या छोटी आएगी अगर हम उस संख्या से किसी संख्या को भाग देंगे तो भागफल बड़ा आएगा। छोटी संख्या से, जैसे मान लीजिए हम 10 में 2 से भाग दें तो भागफल 5 आ रहा है, 10 में 5 से भाग दें तो भागफल 2 आ रहा है, यानी जितनी छोटी संख्या से भाग देंगे भागफल उतना बड़ा आएगा, जितनी बड़ी संख्या से भाग देंगे भागफल उतना ज्यादा आएगा। वर्गमूल जितनी बार निकालेंगे संख्या उतनी छोटी होती जाएगी। तो 12 बार वर्गमूल निकाल रहे हैं, फिर 10 बार निकाल रहे हैं और उससे भाग दे रहे हैं।
उससे भाग देकर जगत श्रेणी में, जगत श्रेणी का 12वां वर्ग से, जगत श्रेणी के 8 में से, 10 में से, इस तरह से दिया जा रहा है। तो वर्गमूल से भाग देते देते पहले 7वें नरक में कह रहे हैं दूसरे वर्गमूल से भाग दे दीजिए। दूसरा वर्गमूल अगर हम 256 मानते हैं तो मात्र 16 ही, और 16 फिर 4 आ जाता है। तो हम लोग छोटी संख्या लिए, अगर हम लोग इकट्ठी ले लें तो बादाल, बादाल के बाद पन्नट्ठी, पन्नट्ठी आएगा मात्र दीदी ये इकट्ठी लेने से ही। तो इस तरह से वर्गमूल जितना ज्यादा निकलेगा संख्या उतनी ज्यादा छोटी होगी, जितनी छोटी संख्या से भाग देंगे उतना भागफल ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर वही समझना अपने लोग को कि दूसरे आदि नरक में जनसंख्या, नारकी की संख्या बहुत कम है, तीसरे में उससे असंख्यात गुनी है, चौथे में उससे संख्यात गुनी है, 5वें में उससे अलग अलग भी सबकी संख्या असंख्यात ही है, सबकी मिला के भी असंख्यात है। सामान्य से बता भत्त दिए। शब्द आया है। हाँ, ये दूसरे वर्गमूल से भत्त जगत श्रेणी प्रमाण समझना चाहिए। तो भत्त यानी भाग दिया हुआ ना। हाँ, भाग दे करके। हाँ हाँ जी जी। फिर क्या क्या कह रहे हैं, हेटिम छप पूर्वीनम, नीचे की 6 पृथ्वियों का राशि को विहीन कर दीजिए, घटा दीजिए। किसमें से? सब राशि दू, सारी जो सामान्य से नारकी की संख्या हमने बताई थी, कितनी बताई थी सामान्य से नारकी की संख्या? सामान्य से नारकी की संख्या कितनी बताई थी? घनांगुल की जो द्वितीय वर्गमूल से जगत श्रेणी की जो गुणित करने पर संख्या है वो। क्या बात है, कोई बोल नहीं पाते हैं, जबकि बहुत इजी चीज है, अभी हाथी। और कल बहुत बढ़िया से हमने समझा था और सामने बुक भी रखी हुई है, फिर भी नहीं बोल पा रहे। इसका मतलब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये आवाज खोले करे ना जब तक कोई बोल देता है, इसलिए जब हाँ ऐसा हो रहा दीदी। तो घनांगुल का सर्वनारकी की संख्या थी, घनांगुल के दूसरे वर्गमूल से जगत श्रेणी को मल्टीप्लाई किया गया था। अब दूसरे तीसरे नरक आदि की क्या करा जाए, जगत श्रेणी के वर्गमूल से, चाहे 12वां चाहे 10वां जो भी, उससे जगत श्रेणी को भाजित किया जा रहा है। तो ऐसे करके 2 पृथ्वी तक की संख्या, मतलब 7वें नरक तक की संख्या आ गई। अब प्रथम की पता नहीं चली, तो कह रहे हैं 6 पृथ्वी की राशि को लेकर के सब राशि, जो सब पूरी राशि है, सामान्य राशि है, जो घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल से जगत श्रेणी का गुणनफल, उसमें से विहीनो माने घटा दीजिए। क्या होगा? तो बोलते पढ़म अवनिमी, प्रथम नरक में रहने वाले, सप्तमी का एक वचन है, अवनिमी प्रथम नरक में रहने वाले नारकियों की, नेरियानम नारकियों की, षष्ठी का बहुवचन है। प्रथम अवनिमी, प्रथम नरक में रहने वाले नेरियानम नारकियों की राशि माने संख्या आ जाएगी। निदिठो माने जानना चाहिए, प्रथम नरक की नारकियों की संख्या जाननी चाहिए। अब आप लोग को भेजा गया था, उसमें से अगर आप लोग निकाल सकते हैं तो उससे एक बार और समझा देते हैं। दीदी 12, 10, 8 ये कहाँ से कैसे आया, मतलब इसको कैसे किए? है ना, गाथा में दूसरी पंक्ति में है ना, विधि आदि 12, 10, अड 6, 3 दूनी। अच्छा, ये गाथा में दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, नारकियों की संख्या निकालते हैं तो मान लेते हैं कि श्रेणी में कितने प्रदेश हैं? 65,536। इसको और क्या कहते हैं? सब आप लोग द्विरूप वर्ग धारा पढ़ चुके हैं, पन्नट्ठी कहते हैं। तो यहाँ मान लिए कि हम लोग श्रेणी में कितने प्रदेश हैं? 65,536। घनांगुल को हम लोग मान लेते हैं कि 16 है। तो 16 का क्या करना है? 16 का क्या करना है? 65,536 से भाग देना है। नहीं, द्वितीय वर्गमूल निकाल के। हाँ, द्वितीय वर्गमूल निकालना है। देखिए, फिर आप लोग नहीं बोलेंगे तो देखिए सब चीज का उत्तर देंगे। मैंने उनको पहले ही कह दिया है कि जब ये लोग उत्तर नहीं दे तो फिर आपको देना है, ऐसे हमने उनको मना कर दिया इसीलिए।
कि ये नहीं हो कि भाई हम लोग देना चाह रहे थे, वो फट से दे दी, क्योंकि उनको समझा हुआ थोड़ा सा। तो माना की श्रेणी इतना है। आप भी सामने गाथा हम लोग क्या, जब हमने कहा घनांगुल 16, तो गाथा में तो दिया हुआ ना घनांगुल का दूसरा वर्गमूल। तो आप झट से ऐसे, फिर मैं कहती हूँ, और जैकी जी थोड़ा सा आप भी वेट करा करिए, तुरंत आंसर मत दिया कीजिए त्रिशला जी, तुरंत मत दिया कीजिए। अभी ये बात हुई, कोई भी तुरंत दे देते तो दूसरा दे भी नहीं पाता, दूसरा सुनता नहीं है जब तक दे देते हैं, और पढ़ाई करके कई बार गलती भी हो जाती। चूंकि सिद्धांत है, मेरे से भी बहुत गलती होती है, ऐसा नहीं कि आपकी से होती, सबसे होती है। थोड़ा सा ठहर के देंगे, चिंतन करके देंगे तो गलती कम होगी। तो यहाँ पर हमने मान लिया जगत श्रेणी 65,536, घनांगुल माना 16। तो यहाँ क्या करेंगे बताइए, तो पूरा प्रोसेस हैंड रेज करिए, कौन बताएंगे? सामान्य जीवों की, सामान्य से नारकियों की संख्या निकाल के कौन बताएंगे? कॉपी पेंसिल लीजिए। सामान्य से नारकियों की संख्या कौन निकालेंगे? मैंने कहा घनांगुल 16 है, जगत श्रेणी 65,536 है। जगत श्रेणी 65,536 और घनांगुल 16 है। तो सातों नरक के नारकियों की संख्या कितनी आएगी? पैंसठ 536 गुना 2। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं बोलो दीदी? हाँ नहीं, एक बार रुक जाइए, थोड़ा सा सबको कर लेने दीजिए, बहुत से लोग धीरे धीरे करेंगे ना। क्या करेंगे इसके लिए? सबसे पहले दीदी क्वेश्चन था कि 6 नारकी के मिला के नारकी कितने हैं, क्या पूछे थे आप क्वेश्चन? नहीं, सातों नारकी की संख्या कितनी है? तो इसमें दो चीज अपने को चाहिए, एक तो जगत श्रेणी के प्रदेश चाहिए, तो हमने मान लिया 65,536 है। घनांगुल चाहिए, वो भी हमने मान लिया 16 है। तो अब आप लोगों को बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें? गुना करना होगा क्या? गुना करना पड़ेगा? गुना? ये सब नहीं बोलिए, ये क्या करना पड़ेगा? आप मेरे से ही क्यों पूछ रहे हो? ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ ना। अभी आपके पूछने का दौर नहीं है। अभी मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से कि मैंने 2 संख्या आपको दे दी, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे? घनांगुल का दूसरा वर्गमूल का द्वितीय वर्गमूल निकाला जाएगा। घनांगुल का 2 आएगा। चलिए, तो घनांगुल का दूसरा वर्गमूल निकाले तो कितना आया? 2। बहुत सही। अब 2 को क्या करेंगे? गुना करेंगे, 65,536 से गुना करेंगे। 65,536 से गुना करेंगे। बहुत सुंदर। तो हमको ये क्या पता चल गई? नारकियों की संख्या, सातों नरक के नारकी की संख्या। सातों नरक के नारकी की संख्या हमको पता चल गई, जो कितनी हुई है? 1,30,072। हाँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? हाँ जी दीदी। कोई ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया हो तो फिर से बताया जाए। सबको समझ में आया ना? करती रह गई दीदी एक बार मैं परसों क्लास में आई थी ना, एक बार फिर ये 2 क्या लिया था आपने? हाँ, पनट्ठी को 2 से गुना किया ना आपने, करवाया ना 2 से? हाँ, 2 घनांगुल का 2 घनांगुल का। अच्छा, दूसरा वर्गमूल आया। तो पनट्ठी से मत बोलिए, यही सब गलत हो जाती है ना। श्रेणी से गुना किए है ना, पनट्ठी से। पनट्ठी तो हम माने हैं कि भाई आकाश के प्रदेशों की संख्या 65,536। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ जी, हाँ आ गया जी। हाँ, अब चलते हैं। अब यहाँ पर जगत श्रेणी का मतलब हम लोग समझ गए कि जगत श्रेणी का मतलब एक 7 राजू में, जगत श्रेणी का मतलब 7 राजू में सेंटेंस पूरा करें। 7 राजू में
राघव जी, जैसे मोती की माला होती है ना लंबी, एक श्रेणी होती है लंबी होती है 7 राजू की। ये सेंटेंस पूरा हुआ क्या त्रिशला जी? आकाश के प्रदेशों की सेंटेंस संख्या। पूरा परीक्षा दिए होंगे आप लोग भी, सेंटेंस पूरा करना इतना कहलाता है क्या? मैं केवल इतना बोली कि 7 राजू में आकाश के प्रदेशों की संख्या दीदी। आकाश के हाँ, प्रदेशों आकाश- की एक लंबी। हाँ, आकाश के आकाश के प्रदेशों के प्रदेशों की 7 राजू मतलब यहाँ पर जगह श्रेणी में, जगह श्रेणी नहीं, 7 राजू में जो प्रदेशों की संख्या, तो मैंने कहा 7 राजू करके सेंटेंस पूरा करिए, तो आप ये बोलेंगे ना कि 7 राजू में आकाश के प्रदेशों की संख्या। अब क्या ये इतने नारकी हमेशा ही होते हैं क्या? हमेशा ही पाए जाते हैं क्या? जितने नारकी मान लीजिए हम लोगों ने निकाला अभी 1,31,072, तो क्या सातों नरकों के नारकी हमेशा इतने पाए जाते हैं क्या? दीदी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। हमेशा नहीं, ये अधिक से अधिक संख्या दी है, अधिक से हमेशा- अधिक पाए जाएंगे तो इतने पाए जाएंगे। हाँ, अधिकतम संख्या उत्कृष्ट संख्या तो है पाई- कि कभी इतनी भी पाई, इससे ज्यादा नारकी चाहे कितना ही कोई बहुत सारे हिटलर क्यों नहीं जन्म ले ले, लेकिन नारकियों की संख्या इससे ज्यादा नहीं होगी, इतनी ही होगी। बहुत सुंदर। तो इसलिए इतने ही नारकी हमेशा हो जरूरी नहीं है, इससे ज्यादा नहीं होंगे और इससे कम कुछ भी हो सकते हैं। जघन्य की राशि आगम में आई नहीं है, होती तो जरूर होगी, पर अभी तक के जितना स्वाध्याय है धवला जी वगैरह में होगा तो पता नहीं, पर अपने पास जो ग्रंथ है इसमें जघन्य का कोई उल्लेख नहीं, ये उत्कृष्ट का उल्लेख है। तो इस तरह से हमको चारों गति में ही जानना है। चारों गति की जो भी संख्या बताई जाएगी वो उत्कृष्ट संख्या बताई जाएगी, जघन्य संख्या का कोई भी उल्लेख नहीं है। हम जितने ग्रंथ पढ़ रहे हैं ऊंचे ग्रंथ में जरूर होना चाहिए, होगी ही। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब 6 पृथ्वियों के नारकियों की संख्या में से दूसरी पृथ्वी में क्या कहे कि श्रेणी बटे श्रेणी हमने कितनी मानी है? श्रेणी 65,636। क्योंकि 12 वर्गमूल निकले, 12 बार निकालना है, तो वो तो हम जबकि ये अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं कर सकते ग्रुप में। अभी 12 क्या तो सोच के पहले से हम फिर ये क्या करते हैं, श्रेणी बटे श्रेणी का वर्गमूल निकालिए। तो चूंकि 65,536 तो हम लोग बहुत छोटी संख्या लिए हैं, उसका कितनी बार वर्गमूल निकलेगा? 65,536 बारी। 65,536 बार का कितनी बार वर्गमूल निकलेगा? पिछला जी जवाब बहुत जल्दी देती है और बहुत गलत देती है। आप भी मैं बोलूं दीदी? मैं बोलूं दीदी? मैं तो बोली भी नहीं हूँ, मैंने तो जवाब भी नहीं दिया। 12 मैं तो बोली नहीं हूँ आज। क्योंकि बहुत जल्दी बोली नहीं, मैं बोली नहीं हाँ? हूँ अब तो। मैं तो बोली बोलूं नहीं दीदी? हूँ। हाँ, मैं बोली नहीं हूँ। हाँ 12 बार 4 बार। 8 4 बार। बार निकलेगा सिर्फ। 65,256 निकलेगा। 256 का 16, 16 का 4, 4 का 2। द्विरूप वर्गधारा पढ़े होंगे, उनको तो याद होना चाहिए। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 16 56, 2 56 56 65,536। चौथा स्थान द्विरूप वर्गधारा में पनट्ठी का चौथा स्थान है। कितना बढ़िया से कितनी बढ़िया से धाराएं पढ़ाई गई थी, तो कुछ तो पनट्ठी बादाल इकट्ठी तक तो याद रहना चाहिए ना। तो चौथा स्थान था, बादाल का 5वां था, इकट्ठी का 6ठा स्थान था। इतना तो हमको अवश्य याद रहना चाहिए। थोड़ा सा भी अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ये तो मैथमेटिक्स है, तो न तो पढ़ाने वाले का कितना भी दम निकल जाए फिर भी कुछ नहीं होगा, है ना। और चलिए वर्गमूल निकालना सबको नहीं आता है, लेकिन जितना जानते, छोटा का तो आता ही ना कि 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 16 256, 256 गुना 256 का 65,536। फिर तो चौथा वर्गमूल निकला। चौथा वर्गमूल श्रेणी बटे श्रेणी का चौथा वर्गमूल किसका है? किस नारकी की संख्या है? चौथा छठे नारकी की, छठे पृथ्वी की। 1 2 3 4 चौथा
आप लोग के पास तो मैंने चित्र भी भेज दिया, इसीलिए कल लिख करके हाथों हाथ। एक भी नारकी की नहीं आएगी। छठे नारकी की आएगी, छठे नारकी, छठे नारकी की आएगी। एक भी नारकी की नहीं आएगी। हाँ, किसको ही नारकी की नहीं है। गाथा में 4 दिखाइए कहाँ है। हाँ हाँ कुछ भी नहीं बोला करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थोड़ा सा हम बहुत तेज नहीं हैं, इसलिए ना आपके सामने तो गाथा भी है, 12 10 8 6 ती है, उसके बाद चौ तो है ही नहीं। तो हम उसका तीसरा वर्गमूल ले लेते हैं और दूसरा वर्गमूल ले लेते हैं। तीसरा वर्गमूल कितना है? तीसरा वर्गमूल 256 नहीं 16 16 16 तीसरा वर्ग 4 4 चौथा 256 4 आएगा 4। तीसरा वर्गमूल 4 तीसरा आएगा। वर्गमूल कितना है? 65,536 का। पहला 256 16, तीसरा वर्गमूल 4 है। 16 नहीं, तीसरा वर्गमूल बोलिए, आप लोग नहीं समझ में आ रहा क्या आप लोगों को? 4 ही तो आएगा। हाँ, 16 आएगा तो सही, सब नहीं बोल रहे हैं। जिनको कॉन्फिडेंस है 4 आएगा वो बोल के चुप हो जाए। 16 आएगा दीदी, 16। 2 तो पहला है, 4 दूसरा और तीसरा 16। अरे आप 65,536 का निकाल रहे हैं तो ऊपर वहां से चलना चाहिए ना, ऊपर से क्यों चले आप? ऊपर से क्यों चले? आपको तो वर्गमूल निकालना 65,536 का, तो उसका पहला वर्गमूल होगा 256, दूसरा वर्गमूल होगा 16, तीसरा वर्गमूल होगा 4। जिसका दूसरा तीसरा वर्गमूल ऊपर से, निकाल रही है ठीक है, उधर से ठीक। चलेंगे ना, आप ऊपर से चल दी। 4 ही बताए थे बोली तो भाभी। 16 ठीक, ऊपर के हिसाब से ठीक है आपका, लेकिन आप ऊपर से नहीं चलना ना। अपने को दो का वर्ग थोड़ी निकालना, आपने तो 2 का वर्ग निकाल दिया। समझ रहे हैं बात को? तो 65,536 में 2 के तीसरे वर्गमूल से भाग देंगे तो कितनी संख्या आएगी छठी पृथ्वी की? बोलिए। 16,384। जैकी जी, मैं पुनः आपसे विनय पूर्वक प्रार्थना करती हूँ, आप देख रहे हो मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। आप अंडरस्टैंड यू, सब कोई आप लोग समझिए कि मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। दीदी मैं नहीं बोली, मैं नहीं बोली। 4,000 4,096 दीदी, मंजू दीदी दीदी बोली। 4,096 4,096। गुना क्यों कर रहे हैं? डिवाइड करना है। 84 नहीं करना। सॉरी कितनी आएगी? दीदी मैंने मंजू दीदी बोली 13,884। अब बताइए, जब हम 21,848 इतना भी नहीं कर आएगी। पाएंगे तो मैं क्या धारा पढ़ाऊं और क्या हम फिर इसका केवल भाषा पढ़ा के हटेंगे? जब आप लोग छोटा सा काम भी नहीं करेंगे, छोटी सी संख्या 65,536, उसमें 4 का भाग देना और हम नहीं कर पा रहे हैं। 3 का भाग देना ना, आप 3 देने, 3 का भाग देने के बोले दीदी। 3 का? हाँ, तो छठे नारकी के निकालने के लिए 3 का भाग देना है ना। 4 का ही तो भाग देना है। तीसरा वर्गमूल से देना है तो 4 से देना है ना। हाँ, इतनी छोटी सी जब नहीं कर पाएंगे तब तो मेरा तो फिर तो पढ़ के हम तब आगे बढ़ जाना। 16,384 आएगा। कहाँ से आएगा 16,000? हाँ, भाग देने में। हाँ भाग 16,389। मैं भी करी में। हाँ मैं करी में, तो आप लोग से पूछ ही रही हूँ, मैं थोड़ी करी। 16,389। 16,384 आया दीदी। 884। 16,384। हाँ, ये इतनी कौन से नरक की नारकी की संख्या हुई? छठे नरक की हुई। फिर दूसरे की क्या हो जाएगी? दूसरे की क्या होगी? दूसरे की
दूसरे की होगी 16 के बाद नहीं 16 से क्या जाना तीसरे में जब तीसरे के बोले तो 12वां वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। 16 से हाँ? 10वें वर्ग तो दूसरे के निकालने के लिए 12वां वर्गमूल निकालना पड़ेगा ना। नहीं दूसरे मतलब 7वीं, गलत मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी। हाँ 12 तो निकल वर्गमूल है ही नहीं, सॉरी 7वीं पृथ्वी का। 7 का दूसरा वर्गमूल 16 से भागोगे। 256 से नहीं 32,000 नहीं, हाँ 16 चौक 64 768 हम्म, 32,768 नहीं 32,768। गलत गलत गुना गलत। थोड़ी करना है, भाग करना है। नहीं नहीं आंटी गलती हो गई, इसको गलती हो तो आपने गया। भाग कर दिया, गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया। चलो एक बुरा भाग जाता है शून्य। मैं बोलूं? नहीं आप नहीं, अभी नहीं। कौन मैं रीना। कौन बोल रहे हैं? रीना हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। 4096 बोलिए इन लोग को निकालने दीजिए, मैं तो अभी नहीं निकाल के देखी हूँ। आप इन लोग का वेट कर रही हूँ, जिसका सबसे ज्यादा मिल जाएगा उसका सही हो जाएगा। नहीं निकला। 4,909 निकला है। हाँ 4,096 4,097 हाँ 6 निकला। 4,097 4,096 4,096 अब देखिए आप लोग को आ गया ना निकालना, तो वैसे ही सब नरक की निकल जाएगी, क्योंकि हमारे पास संख्या उतनी बड़ी। अब आगे क्या है, उसका जगत श्रेणी का छठा वर्गमूल है। अब छठा वर्गमूल 65,536 का तो निकलेगा नहीं, लेकिन हम ऐसा थोड़ी है कि अभी तो हमने मान लिया 65,536, अगली को हम बादाल मान ले, उससे अगली को हम इकट्ठी मान ले, या तो हम इकट्ठी मान के चलते तो संख्या बहुत बड़ी होती। आपको घर में ये वर्क करिएगा, श्रेणी को इकट्ठी मान लीजिएगा। श्रेणी को इकट्ठी मान करके जब हम इकट्ठी मानेंगे तो कई वर्गमूल निकल जाएगा, है ना। 6 वर्ग इकट्ठी का बादाल हो जाएगा, बादाल का पनट्ठी हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 6 वर्गमूल निकल जाएगा। यानी अगर हम इकट्ठी लेते हैं तो 5वीं पृथ्वी का आएगा। तो ये हम लोग के हाथ से होने लायक है, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी। इसलिए आप लोग समझ गए ना कि किस तरह से निकलेगी संख्या, किस तरह से निकलती है, ये आप लोग समझ गए ना। श्रेणी बटे श्रेणी का 12वां वर्गमूल, 10वां वर्गमूल, ये आपको समझ में आ गया ना। जहाँ 12वां वर्गमूल वहाँ क्या 12 बार वर्गमूल निकलेगा, जहाँ 10वां वर्गमूल है वहाँ 10 बार वर्गमूल निकलेगा। दीदी एक बार बोलो, जैसे 2 पर 12 का पावर देंगे फिर श्रेणी बटा श्रेणी होगा ना। हाँ 2 पर 12 का पावर देंगे, फिर जितनी संख्या आएगी उसको फिर श्रेणी से भाग देंगे ना। नहीं 2 पर पावर 12 से कोई मतलब नहीं। 2 का पावर 12 का मतलब यहाँ पर ये है, 2 मतलब यहाँ पर रूट है, रूट ओवर 12 है, यानी जगत श्रेणी की 12 बार क्या नाम है सो वर्गमूल निकालना है। जैसे 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 16 इंटू 16 वैसे ही तो करना है ना। फिर आप तो उसका वर्ग निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकालना है। अच्छा, कोई एक बहुत बड़ी संख्या है उसका वर्ग, जैसे हमने 65,536 लिया, उसका पहला वर्गमूल हुआ 256, दूसरा वर्गमूल हुआ 16, तीसरा वर्गमूल हुआ 4, चौथा वर्गमूल हुआ 2, है ना। तो हम जिसका वर्गमूल निकालना वहां से वर्गमूल निकालेंगे, ऊपर से थोड़ी चलेंगे कि 2 से 4 हुआ, 4 से 16 हुआ, 16, तो आप वर्ग कर रहे हैं। अच्छा, वर्गमूल निकालना है। आ गया समझ। तो 2/12 लिखने का मतलब यह 2 यहाँ मूल के लिए आया कि वर्गमूल, जो वर्ग संख्या दे केवल 2 रहे तो इसका मतलब एक ही बार वर्गमूल निकालना है ना। तो वही चीज समझना हम लोग को कि नीचे 2 पर 2 यानी 2 बार वर्गमूल निकालो। अगर ऊपर 2 नहीं रहे तो समझना क्या है कि एक ही बार निकालना है। 2 पर 3 तो 3 बार वर्गमूल निकाला, जैसे अभी हमने निकाला
2 पर 6 यानी 6 बार वर्गमूल निकालना है। 2 पर 8 यानी 8 बार वर्गमूल निकालना है। 2 पर 10 यानी 10 बार वर्ग। 2 का मतलब यहाँ पर ये कहना है वर्गमूल निकालना। 2 जो साइन दी गई है वो वर्गमूल निकालने, स्क्वायर करने की नहीं दी गई है। तो हमने 2 का निकाल के समझ लिया। इसी तरह से अगर संख्या बहुत बड़ी लेकर कोई कर सकता है, बहुत बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी तो आप क्या तो बाहर चले जाइए या म्यूट कर दीजिए। सच की आवाज आ रही है, ये है। नहीं दीदी, कोई डिस्टर्ब नहीं आ रहा उनसे हमको तो इस तरह से हम लोगों को समझ में आ गया कि घनांगुल का दूसरा वर्गमूल निकाल करके श्रेणी से गुना किए तो 1,31,072 आया था। ये 7 नरकों की संख्या थी। हमने उसी संख्या को लेकर के जो 65,536 को ही लेकर के जब हम चले तो 7वें नरक की नारकी की संख्या आई 4,096। 6ठे नरक की नारकी की संख्या आई 16,384। आई ना भी? आई कि नहीं? आई थी दीदी, आई थी दीदी। तो इस तरह से अगर हम किसी भी संख्या को लेकर के ये फॉर्मूला करें, बड़ी संख्या को लेकर के, तो हम पाएंगे कि 6 नारकी की संख्या जो निकल के आई है, अगर हम जोड़ेंगे तो हमारी जो घनांगुल से के द्वितीय वर्गमूल से श्रेणी को गुना करके जो संख्या है उससे बहुत छोटी आई है। क्योंकि यहाँ पर तो हम रह गए 2 का ही निकाल के ना, तो हमको तो श्रेणी 65,536 की जगह बादाल इकट्ठी से भी आगे जाके लेना पड़ेगा, है ना, जहाँ पर अपने द्विवर्ग धारा में पढ़े थे। उसका भी फिर स्क्वायर, उसका भी फिर वर्ग, उसका भी फिर वर्ग, उसका फिर वर्ग, उसका फिर वर्ग, वहां तक हम पहुंचेंगे तो शायद हम यहाँ निकाल सकेंगे। तो हम उस समय रिजल्ट क्या पाएंगे कि 6 नरक के नारकी की संख्या बहुत ही थोड़ी है 7 नरकों की नारकी की संख्या से। ऐसे इसको ऐसे समझ सकते हैं मोटे रूप में कि वह मान लीजिए 5 लाख है तो ये सारी मिला के 100 है। ऐसे इतना डिफरेंस है। 6 नारकी की संख्या एक भाव भाषणा कराने के लिए बताया जा रहा है। 6 नारकियों की संख्या अगर 7 नरकों की संख्या 1 लाख है तो 6 नारकियों की संख्या, 6 नरक के नारकियों की संख्या नीचे 2 से 7 की 100 है। इतना अंतर है। क्या कहा जाता है? 6 नारकियों की संख्या मतलब कितनी सी है तो प्लस करके दिखा देते हैं कि सर्व नारकी माइनस 6 नारकियों की संख्या, तो कहते कुछ कम सर्व नारकी, कुछ कम, कुछ कहा जाता है। ऐसे नहीं कहा जाता कि आधा कम, पौन कम ना, कुछ कम सर्व नारकी। यानी प्रथम नरक के नारकी की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां तो ना तो कोई वर्गमूल किसी का निकल रहा, ना कुछ निकल रहा। 6 की राशि जोड़ करके और 7 नरक की संख्या में से उसको घटा दे रहे हैं, सारी की सारी प्रथम नरक की हो जाती है। तो इस तरह से ये हमने 7 नरक की नारकी की संख्या निकालना सीखे और भाव भाषणा दीदी ऐसा समझे इसको कि 6 नारकियों की संख्या मिलाने, पूरे 6 नारकियों की संख्या मिला ले तो भी पहले नरक के नारकी यानी 7 नरक के नारकी की संख्या अधिक है, यानी पहले नरक के नारकी ही ज्यादा है, ऐसा लेंगे ना दीदी? मतलब पहले नरक के ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है, कुछ थोड़ी सी है। ये 6 नरक नारकी की संख्या बहुत थोड़ी सी है। जब 7 नरक की नारकी की संख्या में से हम 6 को निकाल देंगे तो वो 7 समझ लिए वो प्रथम नरक के नारकी की संख्या जितनी समुच्ची संख्या मोटा मोटी उतनी ही रहती है। बहुत, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात वेद हैं, सब में है तो असंख्यात ही, लेकिन बहुत बड़ा असंख्यात बचेगा, है ना। बाकी 6 नरकी में 6 नरकों में छोटा छोटा असंख्यात आएगा। दीदी लेकिन हमने जब 65,536 समझा तो उसमें 7वें नरक की संख्या 4,096 मतलब करीबन 4,100 आ रही है और 6ठे नारकी की संख्या 16,000 आ रही है। मतलब 7वें और 6ठे में 65,000 में से 20,000 निकल गई और ऊपर तो बढ़ती बढ़ती जाएगी। हाँ, ऊपर तो बढ़ती आपका कहना ठीक नहीं, आपका कहना ठीक है। तो जहाँ मतलब संख्या चूंकि इतनी बड़ी है ना, वहां पर जब सारी चीजों को जोड़ा जाता है तो कुल मिलाकर के संख्या, चूंकि ये तो आपका कहना ठीक है कि तो सबसे कम वाले की इतनी आ गई, तो यहाँ हम लोग उसको निकाले तो वो प्रोसेस, वो तो समझने के लिए निकाले, वास्तव में तो वो प्रोसेस गलत है ना। आप किसका करेंगे दूसरा वर्गमूल वगैरह, जो बड़ी वाली संख्या उसी का करेंगे ना आप। हम लोग तो प्रोसेस समझने के लिए, ऐसा नहीं होता ना कि एक संख्या लिए उसके नीचे वाले का तो निकाल लिए बाकी सब छोड़ दिए,
मतलब बाकी सब निकल ही नहीं रहा, तो वो तो होगा नहीं, वहां तो संख्या बड़ी लेनी पड़ेगी। और बड़ी संख्या का जब निकलता है तो श्रेणी के हिसाब से, चूंकि छह नारकियों की संख्या मिला करके छह श्रेणी भी नहीं होती है। 6 नारकियों की संख्या मिला करके छह नारकी के मिलकर के 6 श्रेणी हो जाना चाहिए। तो इसके होने के लिए तो क्या होता कि एक एक श्रेणी की एक एक श्रेणी होती, तब होता, लेकिन वैसा नहीं है। एक दूसरा प्रोसेस है, जो 7वें नरक के नारकी की संख्या कितनी, तो श्रेणी पर श्रेणी का दूसरा वर्गमूल, तो उसकी संख्या निकालने का बहुत है इजी सा, लेकिन मैं मतलब आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसलिए मैं उस पर कोई प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो है कुछ भी नहीं। थोड़ा सा उसके लिए मैथमेटिक्स थोड़ा बढ़िया से जानना पड़ेगा, कैसे वर्गमूल से वर्गमूल करते हैं तो मूल हटता है, ये सब तो थोड़ा सा, नहीं तो वो भी बताते तो और अच्छा लगता, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास भी कोई ऐसा खूब बोर्ड वर्ड नहीं है कि खूब बढ़िया से दिखा सकूं। आप लोग को दिखाती हूँ तो मेरे को बोर्ड नहीं दिखता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो दीदी ये भी उत्कृष्ट से संख्या है ना दीदी, तो इतने भी नहीं होंगे, कभी एक आध बार होते होंगे, बाकी तो कम कम ही होते होंगे जो संख्याएं आई है, ये उत्कृष्टता से है ना। हाँ, ऐसा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसलिए हम अपने मुंह से कुछ भी नहीं कर सकते। बस इतना ही आया कि उत्कृष्ट संख्या है, होगी कितनी ये मतलब ऐसा कुछ नहीं आया। चलिए, तो आज बहुत देर से चालू हुई क्लास। चलिए, इसको इसमें आया भी है शायद। हाँ, इसको पढ़िए तो आप लोग। विशेषार्थ पढ़ेंगे दीदी? हाँ, पहले गाथार्थ पढ़ लो। अच्छा, गाथा तो हो चुका, ये हो गया, इतना समझा अच्छा से चुके हैं, पूरा कल भी समझाए हो चुका था, और आज समझा दिए गाथा का अर्थ पूरा, बहुत अच्छा समझाए हैं। आप विशेषार्थ नीचे समाधान, नीचे समानता से संख्या समानता किस प्रकार, यहाँ से पढ़िए, वहां तक तो बहुत अच्छी तरह से हो गया था। शंका, समानता किस प्रकार है? समाधान, सुचंगुल के द्वितीय वर्गमूल से सुचंगुल के द्वितीय वर्गमूल को गुणा करने पर सुचंगल का प्रथम वर्गमूल आता है। सुचंगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित द्वितीय वर्गमूल, अर्थात द्वितीय वर्गमूल गुणित द्वितीय वर्गमूल, पुनः गुणित द्वितीय वर्गमूल इंटू द्वितीय वर्गमूल इंटू द्वितीय वर्गमूल, इस प्रकार परस्पर गुणित करने पर सुचांगुल के द्वितीय वर्गमूल का घन सुचांगल का यही चीज तो समझाना चाहे, मुझे पता ही नहीं इसमें लिखा हुआ है, ऐसे समझाओ, देखती हूँ, कोशिश करूँ स्लेट पर लिख सके। तो आप क्या कह रहे हैं? सूची अंगुल का द्वितीय वर्गमूल से सूची अंगुल का द्वितीय वर्गमूल को गुणा करने पर सूची अंगुल का प्रथम वर्गमूल आता है। ये तो समझ में आ गया। हाँ, नहीं आया समझ में, मैं भी समझ रही हूँ कि नहीं आया, लेकिन कैसे समझाऊं मैं, ये सब बोर्ड पर समझने की चीज है। सूच्यांगुल का द्वितीय वर्गमूल से सूच्यांगुल का द्वितीय वर्गमूल तो गुणा करने पर, जैसे देखिए, हम सूच्यांगुल को 16 मान लेते हैं। हाँ, 16 का क्या करें, द्वितीय वर्गमूल निकालो। फिर कह रहे हैं, फिर सूच्यांगुल का दूसरा वर्ग क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, है ना, आप लोग को संख्या इसे समझा पाएंगे, ऐसे तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा। सूच्यांगुल का द्वितीय वर्गमूल से सूच्यांगुल का द्वितीय वर्गमूल को गुणा करने पर, तो सूच्यांगुल 16 हमने माना, तो इसका दूसरा वर्गमूल कितना होगा? 256। दो गुना 2 आया ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है जी? 2 गुना 2 आया ना? आया कि नहीं? जी दीदी, समझ में सबको आ रहा है? 2 गुना 2 आया। पहला वर्गमूल 4 होता है, दूसरा वर्गमूल 2 हो गया, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। ये क्या करें, सूची अंगुल का दूसरा वर्गमूल से अगर सूची अंगुल के दूसरे वर्गमूल से गुणा करेंगे तो क्या होगा, क्या करें नीचे? सूची अंगुल का प्रथम वर्गमूल आता है। तो कितना आया?
4 ही आया ना, बराबर है दीदी। चार तो ये 4, हाँ ये बहुत 4 सुंदर। आया ना। और हाँ। 4 क्या है? सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल है कि प्रथम नहीं? वर्ग। जी, बहुत सुंदर। ये सूच्यांगुल, सॉरी, ये सूच्यांगुल का पहला वर्गमूल हो गया, है ना। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि सूच्यांगुल के दूसरे वर्गमूल से सूच्यांगुल के दूसरे वर्गमूल को गुणा करने पर सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल आता है। समझ में आ गई ये प्रक्रिया की नहीं? आई दीदी, आ आई, गई बहुत दीदी, आ अच्छे गई। से आई। आ गई। ठीक है, आगे बढ़ू। आगे की पंक्ति ले रही हूँ। अब क्या कह रहे हैं? सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित द्वितीय वर्गमूल, यानी सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल कितना है? 4। 4। हाँ। और पहला वर्गमूल क्या है? 4 ही है ना दीदी पहला? हाँ, पहला वर्गमूल 4 है। और हाँ। सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित द्वितीय वर्गमूल, दूसरा वर्गमूल कितना है? 2। 2। तो उसके बाद ही क्या कहते हैं? अर्थात द्वितीय वर्गमूल गुणित करने पर द्वितीय वर्गमूल पुनः गुणित द्वितीय मूल, फिर इसको कह रहे हैं द्वितीय वर्गमूल से गुणा करो, है ना। क्या कह रहे हैं? सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल, आप लोग देखते जाइएगा, गुणित गुणा करिए द्वितीय वर्गमूल, अर्थात कह रहे हैं कि सूच्यांगुल का पहले वर्गमूल से दूसरे वर्गमूल द्वितीय वर्गमूल को गुणित करिए, द्वितीय वर्गमूल पुनः गुणित द्वितीय वर्गमूल से फिर द्वितीय वर्गमूल को गुणा करिए। 3 बार होगा ना? हाँ, क्या आंटी हो तो गया? हाँ हाँ। बराबर 8 ही 8 आएगा आंटी। दोनों प्रोसेस से 8 8 आएगा, क्योंकि एक नहीं, वो बात सबको हुआ करके नहीं, सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल 2 हुआ, 4 हुआ, और द्वितीय वर्गमूल 2 हुआ, तो 8 आया। और अथवा करके जो द्वितीय इंटू द्वितीय, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने के, तो दोनों में 8 8 आ गया। 128 आया ना? नहीं, क्यों आंटी 128 8 ही कैसे आया। आएगा? कैसे आएगा? हाँ, द्वितीय वर्गमूल प्रथम वर्गमूल 4 सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल 4, द्वितीय वर्गमूल 4 2 6, 4 2 8। एक मिनट आंटी नहीं, देखिए दीदी वहाँ 8 अर्थात बराबर किया है। है दीदी, अर्थात किया है वहाँ, 8 आएगा आंटी। हाँ, किया है ना, अर्थात लिखा है वहाँ। हाँ, क्या कह रहा है? पर्दा कैसे लगा दिया? एकदम नहीं सूझा। तो चश्मा नहीं लगा के उस पर से आपने पर्दा कर दिया, ये वाला पर्दा एकदम नहीं सूझ रहा, अंधेरा हो गया, लाइट से नहीं दिखता, इतना एकदम छोटा छोटा अक्षर है, एकदम नहीं दिख रहा, आंख में दर्द हो गया इतनी सी देर में। सूच्यांगुल का प्रथम वर्गमूल गुणित द्वितीय वर्गमूल, प्रथम वर्गमूल 4, उससे 2 से गुणा किए। अच्छा, ये उसी को कह रहे हैं 2 गुना 4 गुना 2 लिख दिया ना, वही बोल रही थी दीदी, वही कह रही थी। बोल रहे हैं। जी जी। उसी को फिर बढ़ा के कह रहे हैं कि द्वितीय वर्गमूल गुना द्वितीय वर्गमूल गुना द्वितीय वर्गमूल, यानी 8 आ गया। तो फिर ये आगे क्या कह रहे हैं? इस प्रकार परस्पर गुणित करने पर सूच्यांगुल के द्वितीय वर्गमूल का घन आएगा, यानी 8 क्या है? 2 का घन है ना, 2 का घन है। द्वितीय वर्गमूल का घन प्राप्त होता है। द्वितीय वर्गमूल 2 है, 2 पर पावर 3 आया ना, आएगा ना 2 पर पावर 3? हाँ आएगा जी, दीदी। तो 2 पर पावर 3 का मतलब क्या हुआ? सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल बराबर हुआ है ना। जी 2 पर पावर 3 का मतलब सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल, यानी क्या हो गया? बराबर 8 ही आएगा। हो गया। नहीं, अरे मैंने संख्या थोड़ी पूछी है। घन जब हम शब्द बोल सूच्यांगुल रहे का हैं तो घन आप हो शब्द जाएगा। बोलोगे ना। हो गया, घनांगुल आएगा, घनांगुल। घनांगुल सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल बराबर क्या होगा? सूच्यांगुल का द्वितीय वर्गमूल का घन हो गया आंटी ये। हाँ, तो घन हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? घनांगुल सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल गुना सूच्यांगुल, तो बराबर क्या हो गया?
घनांगुल हो गया। घनांगुल 2 की पावर 3। ठीक है। हाँ जो ठीक। घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल के समान वर्गमूल का घन प्राप्त होता है। जो घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल के द्वितीय वर्गमूल के समान है। द्वितीय घनांगुल का अगर दूसरा वर्गमूल निकालें, द्वितीय वर्गमूल का घन, एक मिनट, इस प्रकार परस्पर गुणित करने पर हाँ। सूचांगुल के द्वितीय वर्गमूल का घन, सूचांगुल के द्वितीय वर्गमूल का घन सूचांगुल का द्वितीय का प्राप्त होता है, जो घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल का समान है। हमने सूचांगुल कितना माना था? 16। तो ये क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, 16 थोड़ी माना था। 16 माना था। 16 वाले प्रथम वर्गमूल की 4 और द्वितीय वर्गमूल 2 आया आंटी, तब ना वो घन बना 2 द पावर 3 तो 8 आया। हाँ 16 माना था। तो क्या कह रहे हैं ये जो घनांगुल का, तो ये सूचांगुल 16 माना, तो घनांगुल हो गया 16 गुना 16 गुना 16। अब इसका जब हम ये निकालेंगे, घन को ही खत्म करेंगे, घन का, तो क्या आ जाएगा? 416। जब वर्गमूल निकालेंगे दूसरा, तो 2 गुना 2 गुना 2 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल के समान है। तो 16 गुना 16 गुना 16 इज इक्वल टू, ये क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, 16 गुना 16 कह रहे हैं क्या? जो घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल के समान, घनांगुल यहाँ पर है, घनांगुल सूचांगुल हमने 16 माना है क्या? 16 थोड़ी माना था। सूचांगुल 16 माना है, घनांगुल 65,556 हो जाएगा ना, 36। हाँ 16 माना, 65,000। हाँ, तो घनांगुल 65,516 हो जाएगा। तो इसका क्या करें? द्वितीय वर्गमूल 65,536। 36 होगा कि 16 होगा? 36 होगा, 36। इसका दूसरा वर्गमूल हो जाएगा 256। पहला वर्गमूल 256 हो जाएगा 16। ये 16 आ गया। इस तरह से ये सॉलिड मिटाने वाला ही पता नहीं कहाँ गया। तो इस तरह से वापस ये क्या कह रहे हैं? घनांगुल के द्वितीय वर्गमूल के समान है। वो जो घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल आएगा उसके समान है। घनांगुल कितना है? 65,556। उसका दूसरा वर्गमूल निकाले तो 16 आ गया। और 16 क्या है? सूचांगुल का द्वितीय वर्गमूल का क्यूब है ना? 4 का क्यूब है। 2 का क्यूब, मतलब 4 को भीतर है। हाँ, 2 का क्यूब है। 2 दूनी 4, 416 वर्ग है, मतलब उसका द्वितीय वर्ग है। 2 बार वर्ग करेंगे तो वो बराबर ये हो जाएगा। ऐसा ये कह रहे हैं कि समानता किस प्रकार है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि समानता है। हालांकि मैं जो बताना चाह रही थी वो नहीं आया, इसमें हम सोचे भैया वो चीज नहीं है। आंटी हम एक चीज पूछना चाहते हैं, ये इसमें बताना क्या चाहे हमको वो समझ में, मैथमेटिक्स समझ में आ गया हमको इसका, लेकिन इस मतलब इसका कहने या बताने का तात्पर्य क्या है वो नहीं समझ। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपने पहले तो करा है घनांगुल से श्रेणी का मल्टीप्लाई, है ना, और फिर आप श्रेणी में श्रेणी से भाग दे रहे हैं, श्रेणी में श्रेणी से भाग दे रहे हैं, और दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं आप? वो ये कहना चाह रहे हैं कि बीच में आपका तो घनांगुल था और घनांगुल से आप श्रेणी का सब कुछ करते जा रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने घनांगुल को सूचांगुल बना करके और वो बराबर करना बताया कि इस तरह से चीजें समान ही है। किसी का घन करना, किसी का मूल निकालना है करके समानता, बोला आपने समानता कैसे दिखाई? तो बोले इस तरह से हमने समानता दिखाई है। अच्छा, दोनों ही मतलब क्षेत्र का माप है होने को, क्षेत्र में जितने आकाश के प्रदेश होते हैं उतनी संख्या आ जाती है। और आगे भी बता रहे हैं, चलिए थोड़ा हो तो भाई 2:15। 10 मिनट लें क्या दीदी? लेट शुरू हुआ था, या फिर आपका दूसरा क्लास है तो छोड़ दें? ले लीजिए, थोड़ा सा और ले लीजिए। शंका, यह भी कैसे? समाधान, सूचांगुल का द्वितीय वर्गमूल इंटू सूचांगुल का द्वितीय वर्गमूल इंटू सूचांगुल का द्वितीय वर्गमूल, अर्थात सूचांगुल इंटू सूचांगुल इंटू सूचांगुल का द्वितीय वर्गमूल। अभी आपने समझाया। इस प्रकार सूचांगुल को परस्पर 3 बार गुणित करने से सूचांगुल का घन प्राप्त होता है। सूचांगुल का घन ही घनांगुल है। अतः
घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल कहा गया है। समझा। इस प्रकार दोनों आर्ष ग्रंथों में प्रमाण राशि समान है, उसमें भिन्नता नहीं है। भाई वो दीदी ये समझ सूचांकुल में के नहीं लिए आया। हाँ नहीं, ये वो वही जो उन्होंने कहा ना, सामान्य नारकियों की राशि घनांगुल का क्या नाम है, दूसरा वर्गमूल निकाल के, तो उसी की बार बार शंका कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे घनांगुल का द्वितीय वर्गमूल निकाल करके उससे गुना करा रहे हो, तो वो घनांगुल का दूसरा वर्गमूल से करा रहे हो, और सूचांकुल उसको ये कर रहे हो, सूचांकुल गुना सूचांकुल गुना सूचांकुल गुना घनांगुल, ये सब समानता कैसे हो सकती है? तो वही इन्होंने समझा दिया कि सूचांकुल का दूसरा वर्गमूल दूसरा वर्गमूल दूसरा वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, सूचांकुल गुना सूचांकुल गुना सूचांकुल, क्योंकि 16 अगर 16 मानते हैं तो 4 निकला, 2 निकला, तो 2 गुना 2 गुना 2, यही तो बोलते हैं जो निकला, तो यही तो घनांगुल हो गया ना, सूचांकुल का घन प्राप्त हो गया हमको, तो हमने वही लिखा है घनांगुल। घनांगुल कोई सूचांकुल ऐसा नहीं कि सूचांकुल तो डेसीमीटर है और घनांगुल गज है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ ये मूल रूप में समझाना चाह रहे हैं, सूचांकुल का घन ही घनांगुल है ना। भाई घनांगुल से आप दूसरी, जैसे मान लीजिए हम लोग कहें कि भाई अपने कपड़ा लेने जाते हैं तो कहता है इतना रुपया गज, इतना रुपया मीटर, तो हम उसमें 40 सेंटीमीटर और वैसे करके दोनों में तुलना कर लेते हैं। तो वही चीज यहाँ पर, अब कोई कहे कि भाई गज और मीटर में तुलना कैसे होगी, तो हम उसको क्या करते हैं, सेंटीमीटर में देख लेते हैं, भाई 1 गज में कितना सेंटीमीटर है और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, और अपने दोनों की तुलना कर लेते हैं। वही चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं, भाई घनांगुल अलग चीज नहीं है, सूचांकुल को ही मल्टीप्लाई करने से घनांगुल आ रहा है, यही चीज समझाना चाह रहे हैं। शंका, धवलाजी पुस्तक 7 पृष्ठ 249 सूत्र 13 की टीका में कहा है कि जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को आदि करके उसमें, ये पहले वाली बात, 12वें 10वें 8वें 6ठे तीसरे और दूसरे वर्गमूल तक पृथक पृथक गुणा कर व गुण्य क्रम से अवस्थित 6 राशियों का परस्पर गुणा करने पर यथाक्रम से द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ और सप्तम पृथ्वियों के नारकियों का प्रमाण प्राप्त होता है। किंतु उपर्युक्त गाथा में कहा है कि जगत श्रेणी को 12वें 10वें 8वें 6ठे तीसरे और दूसरे वर्गमूलों से भाजित करने पर द्वितीयादि नीचे के 6 नरकों के नारकियों की संख्या का प्रमाण प्राप्त होता है। इस प्रकार इन दोनों आगमों में विरोध क्यों है? तो कहते हैं धवला पुस्तक 7 में तो क्या कहा, सीधे जगत श्रेणी का आप 12वां 10वां 8वां 6ठा तीसरा दूसरा वर्गमूल निकाल लो, सबको जोड़ दो, वो हो गई 6 नरक की नारकी की संख्या। और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि उसका वर्गमूल निकाल करके श्रेणी में भाग दो, तो दोनों में विरोध आता है। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा करने पर भी जब संख्या देखी जाती है तो दोनों की समान आती है। तब चूंकि ये तो करें हम लोग बड़ी बड़ी संख्या लेके, तब प्रमाण, तब हम क्लेम कर सकते हैं आचार्य पर कि आपका तो बराबर नहीं निकल रहा है, लेकिन हम लोग तो उतना बड़ी बड़ी संख्या ले ही नहीं पाते, इसलिए जो लिखा है उस पर हमको विश्वास करना है। विश्वास तो ऐसे भी करना है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल करो तो और मन में भाव वासना अच्छी हो जाती है। समाधान, इन दोनों आगमों में विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों आगमों में नारकियों की संख्या में भेद नहीं है। शंका, धवलाजी ग्रंथ में वर्गमूलों को परस्पर गुणा करने से संख्या बतलाई गई है और उपर्युक्त गाथा में भाग देने से संख्या बताई गई है। गुणा करने से संख्या वृद्धि को प्राप्त होती है और भाग देने से संख्या हीन होती है। अतः इन दोनों आगमों में द्वितीयादि पृथ्वियों के नारकियों की संख्या में अवश्य भेद होना चाहिए। समाधान, नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या को भाग देने से जो प्रमाण प्राप्त होता है वही प्रमाण छोटी संख्याओं को परस्पर गुणा करने से प्राप्त हो सकता है। जैसे सप्तम पृथ्वी के नारकियों का जो प्रमाण जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल व द्वितीय वर्गमूल को परस्पर गुणा करने से प्राप्त होता है, वही प्रमाण जगत श्रेणी को द्वितीय वर्गमूल से भाग देने पर प्राप्त होगा। तो ऊपर वो क्या कहते कि पहले वर्गमूल से
जगत श्रेणी के 12वें वर्गमूल को गुना करो, प्रथम वर्गमूल से 10वें वर्गमूल से गुना करो, 8वें से, ऐसा बताया। वो पहले वर्गमूल से सबको गुना करने बताया, 7वें नरक का पहले वर्गमूल से दूसरे वर्गमूल को गुना करने। तो अपने लोगों कम से कम ये तो अपन देख ही सकते हैं, गुना करके निकाल के देखिए क्या कह रहे हैं ये। जगत श्रेणी के प्रथम वर्गमूल को दूसरे वर्गमूल से करके गुना देखिए कितना आता है। प्रथम वर्गमूल जगत श्रेणी का कितना होगा? 65,536 का 256 256 हुआ। उसको क्या कह रहे हैं? किससे गुना करना है? दूसरे वर्गमूल से, यानी 16 से करना है। 16 नहीं, प्रथम, हाँ सॉरी, दूसरे वर्गमूल से 16 से गुना किए तो कितना आता है? 16 96 के 6 बाकी 9, 16 25 80, 16 25 80 9 89 के 9 बाकी 8 60। एकदम देखिए बराबर आई है, करके देखिए। अरे मैं कर भी नहीं रहा, आप लोग वही देख रहे हैं छोटी सी चीज के लिए। हाँ ये बहुत आंटी हो easy गया, था। एक बराबर आया है। तो बहुत इजी था, अभी इतनी देर में तो 5 बार गुना मेरे जैसा आदमी भी कर ले, अब जबकि हम तो बहुत बूढ़े हो गए आप लोग के सामने। तो बहुत इजी चीज थी। 10,48,576 आया आंटी। क्या क्या 104 आंटी आप गुना करने बोले ना। जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल, जगत श्रेणी का प्रथम वर्गमूल 256, द्वितीय वर्गमूल 16, 256 हाँ। 16 से गुना करना 4096। आंटी आप 59 से उसे 65,336 से तो वही बोले माना ना। गया ना, जगत श्रेणी तो 59 माने हैं ना अपने नहीं, लोग। हाँ तो 65,336 माने हैं ना आंटी, वो तो जगत श्रेणी तो 536 है, 336 नहीं, हाँ। 536। हाँ 536। तो उसका पहला वर्गमूल 256, दूसरा हाँ। वर्गमूल 16, 16 दोनों को हाँ। गुना किए तो 4096। और अपने वो जो इतना भाग उग करके निकाले थे इसके पहले, तब भी वो भी 4096 आया था 7वें नरक का। वो भी आया था कि 4096 नहीं? आया हाँ था। वो भी तो आया आंटी, वो हाँ ठीक है। वो आया चीजें था। तो हम लोग करके देख सकते हैं ना। देखो कितना सोच के अपने लोग है ना, थोड़ा सा भी नहीं कर पा रहे। सोचो ना कि जो पहले के आचार्य इतना परोस के गए हम लोगों को, उन्होंने कितना दिमाग लगाया होगा, कितनी अपनी मेहनत, कितना अपना समय दिया होगा। सोच के देखो, और सोच के देखो किस जमाने की गणित है। अभी हम लोग के पास तो वो दबाए बटन गुना निकल गया, दबाए बटन जोड़ निकल गया। इसके कारण क्या हो गया, हम लोग का जवानी से हर चीज करना भारी हो गया। छोटी सी छोटी चीज भी हम लोग चूंकि कभी ये सब से करे नहीं है, तो आज भी हम लोग फट से गुना भाग कर लेते हैं। अब के बच्चे तो और नहीं कर पाते हैं। अब के बच्चों को तो 16 को 2 से भाग देने कहो ना, देखो तुरंत पहले लैपटॉप या क्या कहते हैं मोबाइल लेता है, बोल ही नहीं पहले पाता है। दीदी अपन लोगों को पहाड़े सिखाए जाते थे 2 एकम 2 2 दूनी 4। अब वो नहीं है ना सिस्टम। तो आया ना दोनों का बराबर। बराबर है। बराबर आया आपका। इतने भी बराबर आया हैंड रेज आंटी, करिए, आया। हैंड रेज करिए। किसने किसने ये कार्य किया अभी? हैंड रेज करिए तो एकदम ऑनलाइन आप लोगों को बिल्कुल सामने की क्लास जैसे पढ़ाया जा रहा है। कृष्णा जी ने किया, बेटी भाई साहब ने किया, सुमन जी ने किया, मंजू जी ने किया, कविता जी तो खैर कर भी नहीं सकती हैं। और किसी ने नहीं किया? मैं किए हाँ ये या जो हाथ डालेगा उसी को रत्न मिलेगा, जो समुद्र में हाथ आंटी नहीं किए डालेगा लेकिन तो- ऑप्शन नहीं दिखा रहा है मेरे में हैंड रेज का आंटी, थोड़ा मेरा गड़बड़। मोर पे जाए तो किए। 100 का अर्जेंट मिलेगा अरे ऑप्शन। हम तो, मैं तो स्क्रीन हटा के भी देख रही हूँ कि किसी का वैसे ही कम से कम हाथ उठा हुआ। तो सुमन जी ने भी हैंड रेज थोड़ी किया, वो हाथ कोई ऊपर उठा रखी थी, तो वो देख के हम जान गए कि उन्होंने कर लिया। मैं भी की। अपने पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना, तो आप ऐसे फोटो मेरे में भी हाथ नहीं हुआ उठा दो। हैंड रेज नहीं हाँ? हुआ, मेरे भी हैंड रेज नहीं हुआ, हाथ दिखा रही हूँ। चलो जितने लोगों को समझने की इच्छा थी उन लोगों को समझ में आ गया ना। बाकी तो बहुत अपन लोग ऐसे भी सुनने के लिए, आगम की वाणी है तो सुनते हैं, वहाँ वीर सेनाचार्य की वाणी को सुनते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा ये है। चलो जिनको लगन है करने की, वो लोग को सबको समझ में आ गया ना कि किस तरह से पहले वर्गमूल से अगर 12वां 14वां जो भी इसमें आया है,
10वां 8वां 6ठा को गुना करेंगे तब भी वही संख्या आएगी, बशर्ते श्रेणी बटे श्रेणी का 12वें वर्गमूल से भाग देना। क्या बढ़िया ये ज्यादा क्लू इजी है, निकल करके आया। ये कैसा वाला ज्यादा सिद्धांत easy है। है वाला। हाँ ये ज्यादा हाँ इजी कृष्णा जी, मैं हाँ कह नहीं रही हुआ हूँ क्या? ये वाला ज्यादा इजी है। श्रेणी बटा श्रेणी वर्गमूल का भाग देना हाँ, ज्यादा ये easy वाला है। ज्यादा इजी हाँ है, ठीक easy बात है, है। easy। वर्गमूल निकालना भारी लगता, ठीक बात है। हाँ हाँ लेकिन देखिए ट्रिक देखिए आचार्य की, बोलिए कैसी दी है एकदम से और किस तरह से, बहुत अच्छा। तो यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गया सबको, है ना। देखिए कई दिन से एकदम धीरे धीरे ले रहे हैं कि आप लोग जो सब कम से कम जो लोग सीखना चाहते हैं वो तो सीखे ना, जो लोग नहीं सीख पाते हैं, सीखना तो सब चाहता है पर हर आदमी के बस की चीज थोड़ा मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स ही है भैया। हो गया यहाँ तक? आगे बढ़ना है दीदी। हाँ, रहने दे बस यही। अब यह कैसे संभव है शंका से कल होगा। हाँ। थोड़ी मेरी अभी 4 मिनट में क्लास चालू हो जाएगी, ठीक है दवा दीदी, वगैरह भी है। हाँ स्तुति कर लें। हाँ संख्या करने में आनंद आ रहा है कि नहीं? बहुत किस-किस आनंद को आ आ रहा रहा है। आनंद है? बहुत आनंद आ रहा है। आप लोग हाँ मत हैंड, हाँ ऐसे ही हैंड रेज करिए, मैं देख लूंगी सबको किस किस को अच्छा लग रहा है संख्या करने में। मैं तो हैंड उठा दी। हाँ तो मैं हैंड उठा हुआ देख लूंगी, जिसने हैंड उठाया है उसका भी, जिसने हाथ। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे वाह। अब वो कहाँ चली गई रीना? रीना करके मधु जी आप चुप क्यों रहती हैं भाई? नहीं समझ में आ रहा है क्या आपको? मधु जैन, नहीं मधु जैन आ रहा है दीदी, आ रहा है। आ रहा है तो बोलेंगे, नहीं तो हमको कैसे समझ में आएगा? एक वो रीना जी थी, काफी अच्छा उत्तर दे रही थी, वो चली गई क्या? हाँ 496 में उन्होंने उत्तर दिया था। हाँ वो लगता है वो सबसे जल्दी उत्तर दी थी वो। हाँ या तो और कोई क्लास ये होगी। क्लास के पहले बहुत मैंने अच्छा। पढ़ा था तो कुछ भी समझ में नहीं आया था दीदी। क्लास के पहले सुनिए ना मैंने भाई पढ़ा था साहब, इसको, कुछ हाँ समझ में नहीं सुनिए ना आया भाई था। साहब, सुनिए ना भाई हाँ। साहब, ग्रंथ तो भरे पड़े हैं, क्या जरूरत है अपने से ज्यादा। मैं ये नहीं कि मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा इसको मत ले लीजिएगा। मैं भी किसी से समझ रही हूँ, ऐसा मत ले लीजिए। कुछ अपने से समझ में आ जाता है, क्योंकि मेरा पेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, संस्कृत, हिंदी, सारे मेरे पेट सब्जेक्ट होने से मेरे को थोड़ा सा आप लोगों से जल्दी समझ में आ जाता होगा, बाकी कुछ फर्क नहीं है। तो भरे हुए तो सब कुछ है, लेकिन कोई समझाता है थोड़ा सा, कोई अंगली पकड़ देता है तो समझ में आ जाता है तो सब अपनी भाषा में लिखा हुआ। लेकिन सचमुच में हम भी जब यहाँ हम हमेशा बोला गया कि नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, पहली बार पढ़ रहे तो आभास इतना अच्छा हो रहा है, नहीं बता नहीं सकते, मतलब उपयोग बहुत लगता है मेरे को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि जी कांड जी कोई अपन पढ़ सकते हैं क्या? नहीं वो कोई पढ़ ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है, तुम लोग के पढ़ने का नहीं, हमेशा यही बोला है। सबने वो यही बोला अपने से जी नहीं कांड कोई जी पढ़ कोई सकता आपके है, बस ये की बात बात। तो पक्की है कि जिनको थोड़ा सा मैथ वगैरह आए और शब्दों का जिसको ज्ञान हो, है ना, मैथमेटिक्स आए, जीव कांड वगैरह, कर्म कांड वगैरह, उसके लिए ज्यादा मतलब वो ऐसे आप वाचना कर लो अलग बात है, लेकिन भाई वाचना करके क्या है, मैथमेटिक्स वाला हम छोड़ देंगे, बाकी हमको समझ में आ जाएगा। बाकी थोड़ी समझने में कोई, बाकी समझ में आ जाएगा। जो भाषात्मक ज्ञान है कि भाई इसको पर्याप्ति कहते हैं, ये पर्याप्ति पहले होती है, इस तरह का जो ज्ञान है वो तो हमको आ ही जाएगा। लेकिन जो मतलब इन ग्रंथों की विशेषता इनकी मैथमेटिक्स है। वास्तव में इन ग्रंथों की विशेषता क्या है? इनके जो मैथमेटिक्स गणित है ना, त्रिलोक सार है, त्रिलोक पद्धति में उतना नहीं है, त्रिलोक सार है, जीव कांड है, कर्म का, इनकी गणित लब्धि सार है, ये इनकी विशेषता इनकी गणित है। तो नेचुरली अगर गणित पढ़ते हैं तो और अच्छा लगता है। और गणित तो मतलब है ही मजेदार, रसीला सब्जेक्ट तो है ही है। अगर किसी को समझ में आता तो, नहीं समझ में आता भैया उसके लिए तो बिल्कुल ही रसीला नहीं है। बाकी जिसको समझ में थोड़ा सा आता तो इसमें रस तो बहुत है। हाँ नहीं आंटी, आपका पढ़ाने का तरीका से भी बहुत अच्छा है ना आंटी। जैसे परसों ही वाले दिन नारकियों की संख्या समझाए, सभी हाथ उठा दिए थे, लेकिन आप जिस तरह से समझाए आंटी, वो तो मतलब मेरे 2 दिन तक माथा भी घूमते ही रहा कि नहीं आंटी ऐसे बताइए, ऐसे। बहुत अच्छा लगा, एकदम रियल में बहुत अच्छा लगा, समझ में भी आया, हंसना भी हुआ, सब कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है समझ में आ जाता है, इसलिए समझा पाते हैं। बाकी देखो हम कोई बीएड वगैरह तो किए हुए है नहीं, कोई टीचर ट्रेनिंग तो लिए हुए है नहीं कि हमको आता है बोल करके। लेकिन हम किसी चीज को, हमको जिस तरह से समझ में आता है ना, हम उसी वे से समझाना चाहते हैं। आप मेहनत
करते हो हम लोगों पे। आप तो सारे टीचर को ट्रेनिंग देगी, टीचर की इतनी ट्रेनिंग देगी। मेहनत करते हो तब हमारे पल्ले पड़ता है, नहीं क्या जटे भाई? नहीं, हम लोग कहीं हाँ। और पढ़ते ना तो पता चलता, उसको रीडिंग डाल के समझा देते। उस दिन आप हम लोग श्रेणी समझाए कि श्रेणी इतना मानो, घनांगुल इतना मानो, फिर डिवाइड करो तो निकला, तो समझ में आ गया। आज उस दिन 256 से हम को करवाए थे घनांगुल, आज इतना से पन्नटी लेकर के करवाए जगह श्रेणी, तो 2 बार कर लिए तो और पक्का हो गया आंटी, हमको तो अच्छा लग रहा है, क्लियर हुआ है, बहुत क्लियर हुआ। अपने तो कई बार लेते हैं, 2 बार क्या पता नहीं कितनी बार लेते हैं एक सब्जेक्ट को, इसीलिए ना हाँ। कि आप बहुत कम से कम मेहनत इस करते समय हो तो हम लोगों पे, तब इस कहीं समय जाके हमारी इस थोड़ी सी वो क्या दिमाग की बत्ती खुलती है। अरे आप लोग इतनी बड़ी उम्र के होकर के, मैं तो, मेरे को समझ में आ रहा है तो कोई ताज्जुब की चीज थोड़ी, मैं तो मैथमेटिक्स में अव्वल 30 आ रहा है। आप लोग समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो अगर आप लोग की जगह मैं रहती, आप लोगों वाली परिस्थिति में, तो मैं तो हाथ जोड़ लेती कि ना बाबा कौन दिमाग लगाए, लेकिन चूंकि है मेरा पेट सब्जेक्ट है इसलिए मेरा मन लग जाता है और हम समझा भी आपका पाते हैं। समझाने का तरीका है तो हमारा मन लग रहा है, अगर समझाने का तरीका ऐसा नहीं होता तो हम भी बस छोड़ वो देते। जरूर अलग अलग होता है, वो जरूर। जैसे अभी इसके बाद वाली क्लास में हालांकि मेरा मन बहुत कम लगता, मेरे जरा उनका तरीका कम ही पसंद आता है, नीलू दीदी का बिल्कुल ही नहीं पसंद आता है, लेकिन चूंकि कई लोग उसमें पर्सनली बहुत जानते हैं तो हम उसको छोड़ भी नहीं पाते, तुरंत ही आ जाता, आज आप आई नहीं, आज आप आई नहीं, तो मेरे को करना तो पड़ता है। हालांकि रोज चालू करके मुझे पता नहीं दोष ही लगता होगा, मेरे को इतनी जोर नींद आने लग जाती है, क्योंकि वो खींचती रहती है तो मेरा वैसे स्वाध्याय में मन नहीं लगता, मेरे को टू द पॉइंट बात अच्छी लगती, तो मैं सो जाती, सो के सुनती हूँ, मेरे को नींद आ जाती है। जब उधर से आवाज आती है, ललिता जी क्या होगा डेली का काम हो गया, नींद आ जाती है मेरे को। चलिए, ये दक्षिण मात्रा ये दक्षिण मात्रा परिवाकीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम।